नमस्कार मित्रों। आलस को आपके जीवन से भगाइए। मित्रों, ये बहुत बड़ा शत्रु है। ये हमारे जीवन में इतना विघ्न डाल देता है कि हमारा सारा ही जो प्रोग्रेस होना चाहिए वह रुक जाता है या फिर ठीक से नहीं होता। मित्रों, ये जो आलसी इंसान होते हैं, ये कुछ भी कार्य करने के लिए झट से तैयार नहीं होंगे। आप उनको एक बार बोलो, दो बार बोलो, करता हूं, लेकिन समय निकाल देंगे। और मित्रों, इस संसार में समय पर किया हुआ कार्य ही आपको लाभ प्रदान कर सकता है। हर चीज का यहां समय है। समय हाथ से छूट गया तब आप अगर सही भी करोगे तब भी उसका लाभ न होगा। आलस ये ऐसा रोग है मित्रों, जो इंसान में घुस जाता है तो वह कहीं का नहीं रहता। बहुत होशियार होता है इंसान, सब कुछ करने की क्षमता भी होती है उसमें, लेकिन ये जो आलस जो है ये उसके शरीर में घुस गई होती है। ये उसे कुछ भी करने से पहले रोक देती है। इसका काम ही ये है मित्रों, कुछ अच्छा ये घटने ही नहीं देती। इसलिए इस शत्रु से हर इंसान ने बचना चाहिए। भले ही आपके पास सब कुछ है, लेकिन आलस आपके पास नहीं होनी चाहिए। आप कहोगे क्या फर्क पड़ता है, कल करेंगे। अभी तो वक्त है मित्रों, अभी 15 दिन का टाइम है, करेंगे हम। जब कोई काम आपके पास आता है तो आप समय से पहले करने का क्यों नहीं सोचते? अभी काम आया, अगर अभी मैं कर सकता हूं तो अभी करूंगा, भले ही समय 15 दिन का हो। मेरा इतना काम निपट जाएगा। मुझे क्या पता आने वाले 15 दिनों में और कौन से काम और कौन सी तकलीफें मेरे साथ घटने वाली हैं, ये तो मुझे पता नहीं है। तब फिर मैं कल के भरोसे क्यों सारा कुछ छोड़ रहा हूं, जबकि मेरे जीवन का भी कोई कल की गारंटी नहीं है। तब काम की क्या बात है? आज का काम मित्रों आज ही करना चाहिए। ये बात जब हमें बूढ़े बुजुर्ग घर में कहते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता, बहुत बुरा लगता है। हम मन में उनको कोसते हैं। अभी इनको क्या है, लेना नहीं देना नहीं, कुछ आना नहीं जाना नहीं, सब कुछ तो उनको मिल रहा है, क्यों हमारे सर पर बैठे हुए हैं? अभी ये काम कर गया। मित्रों, ये थोड़ा सुनने में अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा अजीब लगता है, थोड़ा दुख भी होता है, लेकिन
ये जो बूढ़े बुजुर्गों की जो बात है वह बहुत ही अर्थपूर्ण है। आपके जीवन में अगर समृद्धि लानी है, आपके जीवन का अगर विकास करना है, तो कल पर कोई कार्य न छोड़े। हाँ, ये हो सकता है कि आज ये कार्य होना संभव नहीं है, बहुत कठिनाइयां हैं, कल शायद ये न होंगी, इसलिए हम कल करेंगे। ऐसा कुछ बातों के लिए हो सकता है जीवन में, लेकिन सारी ही बातों के लिए यही फॉर्मूला आप अगर जोड़ते हो तो आपके जीवन का कुछ खरा नहीं मित्रों। बिल्कुल, ये तेज भागने वाली दुनिया है मित्रों। यहां जो तेज भागना जानता है वही आगे निकलता है, वही रेस का घोड़ा होता है। बाकी सारे ही टट्टू होते हैं। काम कोई भी हो, फट से करना सीखें। कहीं ऐसा सोचे नहीं। जिन्होंने जीवन देखा है उनसे अगर आप पूछोगे तो अपने जीवन के अनुभव से वे ये बात बिल्कुल भी आपको सही ढंग से बता देंगे। इसका महत्व क्या होता है। जीवन में समय क्या क्या काम कर जाता है, कैसी कैसी दुविधाएं खड़ी हो जाती हैं। तब विचार आता है, अगर पहले मैंने ये सोच लिया होता, कर लिया होता, तो ये नुकसान मुझे न उठाना पड़ता। ये अच्छी तरह से बूढ़े बुजुर्ग जान चुके होते हैं, इसीलिए वह आपको आलस से दूर रखने की कोशिश करते हैं। इसमें आपका ही लाभ है मित्रों। जो भी आलसी इंसान ये सुन रहे हैं उनके लिए बिल्कुल सोचने वाली बात है। ये जो मैं कह रहा हूं उसको गंभीरता से लीजिए। ये आपके जीवन के लिए अच्छा है मित्रों। आलसी इंसान घर के सारे ही सदस्यों के लिए परेशानी बना हुआ होता है। वो किसी काम का नहीं होता मित्रों। वह अपनी मर्जी से जब उसके मन में आएगा तब वह करेगा, करेगा करेगा, नहीं भी करेगा। कोई जिम्मेदारी उसके घर के प्रति नहीं होती, घर वालों के प्रति भी उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती। सिर्फ खाने का वक्त हुआ, खाने के लिए बैठ गए, खाना खाया, उठ गए, फिर कहीं लेट गए, नींद आ गई, फिर यार दोस्तों के साथ फालतू के गप्पे में लग गए या मोबाइल में बस गए। पहले जीवन में अपने काम को प्रायोरिटी दें मित्रों। इसमें कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, अन्यथा आप जीवन में कुछ भी हासिल न कर पाओगे। यहां तक कि आपके परिवार का प्यार भी आप हासिल नहीं कर पाओगे। ये सच्चाई है।
इसलिए मेरी सभी आलसू बंदे हैं, उनके लिए प्रार्थना है कि ये आलस आज के बाद मैं अपने जीवन से निकाल दूंगा, इसकी छुट्टी कर दूंगा। काम कोई भी हो, लेकिन मैं आलस अपने जीवन में कहीं टिकने नहीं दूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा कीजिए मित्रों, जीवन संवर जाएगा। धन्यवाद।